तुब्बा ने सुबह बेदार होने के बाद अपना ख्वाब दोनों यहूदी उलमा के सामने रखा, जिसे उन्होंने बगौर सुना, जिसमें उसने बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं काबतुल्लाह के ऊपर गिलाफ चढ़ा रहा हूँ। दोनों ने उसके ख्वाब को मुबारक करार दिया और इस अमल को काबतुल्लाह की ताज़ीम ताबीर किया। यूँ पहली दफ़ा काबतुल्लाह के ऊपर गिलाफ जो है वो तुब्बा ने चढ़ाया, जो बाद में रिवायत बन गया और फिर हर दौर के अंदर काबतुल्लाह के ऊपर गिलाफ चढ़ाया जाता और बाज़ दफ़ा ये तादाद इस कदर बढ़ जाती कि मुतवल्लियीन काबा को ये ख़दशा होने लगता कि कहीं दीवारें इनका बोझ सहार ना सकें और गिर ना जाएं। तुब्बा इन दोनों यहूदी उलमा के साथ वापस अपने वतन पहुंच जाता है और वहाँ पर ये दोनों यहूदी उलमा यहूदी मज़हब की दाग बेल डालते हैं, उसकी तबलीग करते हैं। जौक दर जौक लोग जो है वो इन्हीं के मज़हब की पैरवी करने लगते हैं। तुब्बा के बाद उसका बेटा जिसका नाम ज़ुरा था वो बादशाह बनता है। उसे यूसुफ कहा जाता है जब वो बादशाहत में होता है और उसका लक़ब होता है ज़ूनवास। वो भी यहूदी मज़हब पर होता है और एक जादूगर का पैरोकार होता है। वो जादूगर उसकी हर लिहाज से मुआवनत और रहनुमाई करता है अपने जादू के ज़रिए से। एक दिन वो उससे कहता है कि देखो ज़ूनवास, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मौत का वक्त करीब है, तुम ऐसा करो एक ज़हीन बच्चा मेरे हवाले करो जिसे मैं सारे जादू और गुर सिखला दूँ ताकि वो तुम्हारे सल्तनत के अमूर में तुम्हारी रहनुमाई करे और तुम्हारी मुआवनत करे। तलाश बसियार के बाद यूसुफ ज़ूनवास ने एक बच्चा उसके हवाले किया। बच्चे के घर और जादूगर की रिहाइशगाह के दरमियान में एक राहिब बैठता था। उस दौर का सच्चा मज़हब ईसाईयत था, जबकि बादशाह यूसुफ ज़ूनवास उस वक़्त यहूदियत पर कायम था और लोगों को ज़बरदस्ती यहूदियत पर आमादा करता था। ये राहिब बज़ाहिर वहाँ पर बैठा होता, लेकिन लोगों को यूँ लगता जैसे कोई चीज़ बेच रहा है, और जो लोग इसके करीब आते उनको सच्चे मज़हब की दावत भी देता। ये बच्चा भी कई दफ़ा उसको वहाँ पर बैठा इबादत करता देखता तो उसके पास खड़े हो जाता, उसकी तालीमात भी सुनता और फिर जादूगर के पास चला जाता। कई दफ़ा ऐसे डांट भी पड़ी, जादूगर की तरफ से तुम लेट आते हो, और कई दफ़ा उसके पास खड़े होने की वजह से घर आते हुए इसको देर हो जाती और घर से डांट पड़ती कि तुम देर से क्यों आए। एक दफ़ा वो बच्चा जादूगर के पास से हट के आया और राहिब के पास खड़ा था और फिर वहाँ से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि कोई एक बहुत बड़ा मुज़ी जानवर है जिसकी वजह से लोग रुके हुए हैं, वो अपने रास्ते से आगे नहीं जा पा रहे। इसने कहा आज ये इम्तिहान का बड़ा बेहतरीन वक्त है। इसने फौरी तौर पर वहाँ से एक पत्थर उठाया और उठाकर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर राहिब का मज़हब सच्चा है तो इस पत्थर के साथ ये मूज़ी जानवर हलाक हो जाए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो, और अगर जादूगर का मज़हब सच्चा है तो फिर इससे कुछ ना हो। उसने पत्थर मारा और अल्लाह ताला के अमर से वो जानवर वहीं हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद वो लोग उस बच्चे के बड़े अकीदतमंद हो गए और ये बात इर्द गिर्द फैलने लगी। लोग उसके पास आने लगे, यहाँ तक कि जिनको जो जो मसाइल थे वो अपने मसाइल का तज़किरा करते, उससे दुआ करवाते और वो ठीक होने लगे। यूँ चलते चलते ये बात बादशाह के एक नाबीना वज़ीर तक पहुँची। वो भी उसके पास बहुत सारे तहाइफ और कीमती चीज़ें लेकर पहुंचा और उसे जा कहता है कि देखो, अगर तुम मुझे मेरी आंखें लौटा देते हो तो मैं ये सारे के सारे तहाइफ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बच्चा उससे कहने लगा ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये तो अल्लाह वहदहु ला शरीक कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम मेरे साथ ये वादा करते हो कि तुम ईमान ले आओगे उस रब के ऊपर जिसके अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, तो मैं अपने रब से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दें और तुम्हें आँखें लौटा दें। उसने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूँ। वो ईमान ले आया। इस बच्चे ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम फरमाया, उस नाबीना वज़ीर को आंखें मिल गईं। अगले रोज़ जब वो नाबीना वज़ीर बादशाह के दरबार में पहुंचता है तो बिल्कुल सेहतमंद लोगों की तरह काम कर रहा है। बादशाह ने बड़ी हैरत से उसे देखा और पूछा तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हुई? तो उसने कहा मुझे मेरे रब ने मेरी आंखें लौटा दी। उसने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारी आंखें कब लौटाई हैं? क्योंकि वो खुद को सबका रब मानता था, सबका रब समझता था, इस वजह से उसे हैरत हुई। उसने कहा नहीं, आप नहीं, बल्कि मुझे मेरी आंखें दी हैं मेरे और आपके रब ने। उसने कहा मेरा कौन सा रब है और तुम्हारा कौन सा रब है? मेरे अलावा भी कोई तुम्हारा रब है? उसने कहा हाँ, मेरा और आपका रब एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसके अलावा कोई दूसरा रब नहीं। बादशाह को इस बात को सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने वज़ीर के ऊपर तशद्दुद किया और उससे पूछा कि तुम्हें यह तालीम कहाँ से मिली? उसने बच्चे का नाम बताया तो बच्चे को भी लाया गया, उसे भी ज़दोकोब किया गया। इसी तफ्तीश के दौरान राहिब का पता चला, राहिब को भी लाया गया और राहिब को भी खूब तशद्दुद किया गया। और यहाँ तक रिवायात में आता है कि राहिब के चेहरे के ऊपर आरा चलाकर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया।
बाद अज़ां बादशाह ने अपने कुछ साथियों के हवाले किया उस बच्चे को और कहा कि इसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाओ और वहाँ इससे पूछो, अगर तो ये इस दीन को छोड़ देता है और उस दीन पर आता है जिस दीन पर मैं हूँ और मुझे अपना रब तस्लीम करता है तो फिर इसे वापस ले आना, वरना इसे पहाड़ से गिरा देना। बादशाह के हवारी उसे लेकर ऊंचे पहाड़ पर पहुँचे, उससे पूछा और उस बच्चे ने वहाँ पे दुआ की, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअत, ऐ परवरदिगार तू मुझे उस तरह से मदद फराहम कर जिस तरह तू चाहता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सब को हलाक कर दिया और ये बच्चा सही सलामत वापस आ गया। बादशाह ने उसे देखा, हैरान होकर पूछा कि मेरे आदमी कहाँ हैं? तो उसने बताया, मेरे रब ने मेरी हिफाजत फरमाई, तेरे आदमी हलाक हो गए। उसने दोबारा अपने बंदों को कहा, इसे पकड़ो और इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ समंदर के बीचों बीच और वहाँ इससे यही सवाल करो, अगर ये उसे मान लेता है और मुझे अपना रब तस्लीम करता है, अपने दीन को छोड़ देता है, इसे वापस ले आना, वरना इसे समंदर में डुबो देना। वहाँ भी उस बच्चे ने यही दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मदद और नुसरत फरमाई। वो सब के सब हलाक हो गए और ये बच्चा अल्लाह ताला के अमर से वापस आ गया। बच्चे ने कहा, यूं तो मेरी जान नहीं ले सकते, जितनी मर्जी कोशिशें कर लो तुम कामयाब नहीं होगे। हाँ, अगर तुम वाकई में मेरी जान लेना चाहते हो तो एक काम करो, एक बड़े मैदान में सब लोगों को इकट्ठा करो, मुझे एक ऊंची जगह खड़ा करो और एक तीर लो, तीर कमान में रख कर यूं कहो, बिस्मिल्लाहि बिरब्बि हाज़िल गुलाम, और वो तीर चलाओ। वो तीर मुझे लगेगा तो मेरी जान चली जाएगी। बादशाह ने यूं ही किया, हुक्म दिया गया, सब लोग एक बड़े ग्राउंड के अंदर जमा हो गए। वहाँ उस बच्चे को ऊंची जगह खड़ा किया गया, तीर अंदाज को तीर दिया गया और उससे कहा, यूं ही कहो, बिस्मिल्लाहि बिरब्बि हाज़िल गुलाम। उसने ऐसे ही किया और यूं पढ़ के उसने तीर चलाया, जो उस बच्चे को जा लगा और बच्चा शहीद हो गया। उसके बाद जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उन सब के सब ने कहा, आमन्ना बिरब्बि हाज़िल गुलाम, हम इस बच्चे के रब के ऊपर ईमान लाते हैं। और यही बादशाह नहीं चाहता था। बच्चे की तदबीर कारगर साबित हो गई। बादशाह जो इतने अरसे से दबा के सबको बैठा हुआ था, उसका सारा का सारा भरम टूट गया। अब सारे के सारे लोग बादशाह का मजहब छोड़कर उस बच्चे के रब के ऊपर ईमान ले आए। बादशाह के हवारियों ने बादशाह को बतलाया कि यहाँ तो सारी चाल ही उल्टी पड़ गई, अब क्या करना चाहिए। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा कि यूं करो कि हर जगह खंदकें खुदवा दूं, उनके अंदर आग भरवा दूं और इन सब को उसके अंदर जलाकर राख कर दूं। बादशाह के हुक्म के मुताबिक पूरे शहर के अंदर खंदकें खुदवाई गई, उनके अंदर आग जलाई गई और इन सब लोगों को जो ईमान लाए थे उसके अंदर गिराकर जला दिया गया। उन सब में से एक आदमी दौस ज़ी सालबान वो बचा और उसने वहाँ से राह फरार अख्तियार की और वो सीधा पहुँचा कैसर रोम के पास।